हेलो गाइस, दिस इज स्वदेश सिंह एंड नाउ यू वाचिंग क्रिप्टो बिगनर। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्रिप्टो टैक्स के बारे में। तो क्रिप्टो टैक्स के बारे में हम काफ़ी टाइम से बात कर रहे हैं, और आप लोगों को लग रहा होगा कि आज ही मैं क्यों बात कर रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग जान गए होंगे कि यहाँ पे जो क्रिप्टो टैक्स है, यहाँ पे बहुत दिनों से बात हो रही है। पर कल की बात करें तो हम ये चीज़ वायरल हो रही थी, क्रिप्टो रिड्यूस क्रिप्टो टैक्स। तो ये चीज़ क्यों वायरल हो रही है, इसका रीज़न जान लेते हैं। इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से एक क्लियरिफिकेशन जारी हुआ है। यानी कुछ लोगों के डाउट्स थे, क्लियर नहीं था कि टैक्स कैसे लगेगा। तो एक क्लियरिफिकेशन जारी हुआ है, उसको हम पढ़ते हैं और आपको हम डिटेल्स में यहाँ बताते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे टैक्स लगेगा। तो इसको हम ओपन करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन टाइप्स हैं, ठीक है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन, सबसे मेजर क्वेश्चन यही था कि द करंट लीगल स्टेटस ऑफ क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया। तो यानी इसका स्टेटस क्या है, ये लीगल है या इलीगल है। तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, करेंटली क्रिप्टो करेंसी आर अनरेगुलेटेड इन इंडिया। यानी या तो ना लीगल है या फिर इलीगल है, इसका आंसर मिल गया। दूसरा क्वेश्चन था यहाँ पे माइनिंग से रिलेटेड इसमें टैक्स कैसे लगेगा। तो यहाँ पे अगर जो आप गाइस यहाँ पे माइनिंग के लिए प्लान कर रहे हैं, आप जो कंपोनेंट्स खरीदते हैं, सपोज यहाँ पे अगर जो आप 2,54,000 या 90,000 कुछ भी स्पेंड करते हैं, तो उसमें टैक्स कैसे देना होगा, ठीक है। यहाँ पे इसकी अर्निंग पे कैसे टैक्स लगेगा। तो यहाँ पे अगर जो हम बात करें, अगर जो आप यहाँ पे 19,000 का यहाँ पे माइनिंग सेटअप खरीदते हैं और आप एक साल में यहाँ पे 50,000 रुपये अर्न करते हैं, 50,000 5 लाख रुपए, और आपकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट यहाँ पे कुछ लगेगी जिस हिसाब से यहाँ पे हैश पावर होगा। सपोज करिए आप 80,000 आपकी कॉस्ट लगती है, तो यहाँ पे आपका टोटल खर्चा हो गया, ये माइनिंग सेटअप का आपका यहाँ पे हो गया 90,000 का ये, और यहाँ पे 80,000 का यहाँ पे बिजली का बिल हो गया। तो यहाँ पे 1,70,000 रुपये आपका खर्चा हो गया, और यहाँ पे टैक्स लगेगा आपके 5 लाख रुपए के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये भी नहीं कह सकते कि यहाँ पे मेरा जो स्पेंड है 80,000, इसको आप यहाँ पे सेट ऑफ नहीं कर सकते 5 लाख में से। तो यहाँ पे गाइस ये काफ़ी रिस्की हो जाता है। वैसे यहाँ पे माइनिंग में अगर जो आप कोई चीज़ माइन कर रही थी इथेरियम, वो प्राइस नीचे चला गया, वो रिस्क तो अलग। पर यहाँ पे अगर जो ओवरऑल कोई लंबे टाइम के लिए करता भी है, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिसिटी का बिल आप इसे सेट ऑफ नहीं कर सकते। और तीसरा यहाँ पे क्वेश्चन था कि यहाँ पे टैक्स कैसे लगेगा। यानी आप क्रिप्टो करेंसी बाई सेल करते हैं, उस पे टैक्स कैसे लगेगा प्रॉफिट पे, तो उस पे हम भी बात करते हैं। तो अगर सपोज कीजिए आप 100 रुपये का BTC खरीदते हैं और उसको सेल करते हैं 200 रुपये में, और आपको प्रॉफिट होता है 100 रुपये, और वही उसी जगह उसी टाइम आप 100 रुपये का इथेरियम बाई करते हैं और उससे आपको लॉस होता है, उसका प्राइस जीरो चला जाता है, आपको 100 रुपीज़ का लॉस होगा, ठीक है। आपने कोई चीज़ 100 रुपये में यहाँ खरीदी, आपने जीरो में बेची, बिल्कुल आपका लूज हो गया, तो आप उन्हें बेच ही नहीं पाएंगे उसको, और ये आपका यहाँ पे 100 रुपये का लॉस हो गया। तो आपको टैक्स कितना लगेगा, आपको टैक्स लगेगा 30 रुपये। यानी आपको इस प्रॉफिट में से टैक्स देना पड़ेगा। ये जो आपका लॉस हुआ है, इससे आपको कोई मतलब नहीं। पर गाइस यहाँ पे मैं बता दूं, ऐसा क्रिप्टो में ही है। अगर जो हम शेयर मार्केट की बात करें, तो अगर जो इसमें 100 रुपये है, इसमें प्रॉफिट हुआ, 100 रुपये में लॉस हुआ, तो यहाँ वहाँ पे क्या होता है कि आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पे 100 में से इसमें 100 माइनस कर देंगे, तो आपको प्रॉफिट हुआ ही नहीं। और यहाँ पे बता दूं गाइज, यहाँ पे अगर जो आप दोनों में आपको इसमें इसमें 50,000 का प्रॉफिट होता है, इसमें भी 50,000 का प्रॉफिट होता है, तब भी आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहाँ पे 1 लाख के ऊपर गेन पे टैक्स लगता है। तो यहाँ पे गाइज बिल्कुल अजीब है सुनने में। तो गाइज उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, और आपका क्या राय है, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। अगर जो आपके मन में कोई भी सजेशन है, तो आप यहाँ पे ट्विटर पे सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे निश्चल सेट्टी जैसे लोग, यहाँ पे जो वजीरेक्स के CEO हैं, तो यहाँ पे एक ही चीज़ यहाँ पे काफ़ी देर से ट्रेंड कर रही है, रिड्यूस क्रिप्टो टैक्स। तो गाइज रिड्यूस करिए, क्योंकि अगर जो आप ट्रेडिंग कीजिए, सपोज इतना रिस्क रिस्क होता है इस टाइम में, और उस पर भी यहाँ पे आपको 13% फ्लैट टैक्स
और 1% TDS ऐसी चीज़ें देने पड़े तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। तो उम्मीद गाइस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम भी सपोर्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट शायद कुछ करे। यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ पे ये फेस कर रहे हैं वाइस, सब कुछ यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। तो क्लियर गवर्नमेंट ने भी किया है, लोग यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो गाइस मिलते हैं अपनी अगली नई वीडियो में, तब तक दोस्तों नमस्कार।